इस फिल्म को देखने के बाद राजकुमार रात के 1:30 बजे दिलीप कुमार के घर पहुंचे और उनसे कहा, इस देश में बस 2 ही एक्टर हैं, एक दिलीप कुमार और दूसरा राजकुमार। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम बात करने जा रहे हैं 1961 की फिल्म गंगा जमुना की। बहुत से हिंदी सिनेमा के पारखियों के लिए गंगा जमुना एक महान क्लासिक है। नितिन बोस द्वारा निर्देशित और दिलीप कुमार द्वारा लिखित, निर्मित और अभिनीत यह फिल्म कंटेंट ड्रिवन स्टोरी टेलिंग की उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां क्राफ्ट, कैरेक्टर और सोशल कमेंट्री मिलकर सिनेमैटिक एक्सीलेंस को रचते हैं। यह केवल एक इमोशनल कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा नैरेटिव ब्लूप्रिंट है जिसने आने वाली पीढ़ियों की फिल्मों को प्रेरित किया, विशेष रूप से वे फिल्में जो भाई भाई के टकराव और कानून और न्याय की नैतिक उलझनों को टटोलती हैं। गंगा जमुना और 1957 की फिल्म मदर इंडिया के बीच इतनी समानताएं हैं कि इसे महबूब खान की किसान जीवन पर आधारित कहानी का एक और इंटरप्रिटेशन कहा जा सकता है, जो खुद उनकी 1940 की फिल्म औरत का रीमेक थी। और अगर हम इसे एंग्री यंग मैन के पर्सपेक्टिव से देखें तो दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया गंगा का किरदार मदर इंडिया में सुनील दत्त द्वारा निभाए गए बिरजू से कहीं अधिक नुएंस्ड और लेयर्ड लगता है। आज के दर्शकों के लिए जो ग्लॉसी स्टोरी टेलिंग और स्पेक्टिकल के आदी हैं, गंगा जमुना एक रिमाइंडर है कि सिनेमा के असली सुपरस्टार्स कंपेलिंग स्टोरीज होते हैं, केवल कंपेलिंग फेसेस नहीं। आइए अब बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की। एक सामंती उत्तर भारतीय गांव के बैकड्रॉप में बनी गंगा जमुना 2 भाइयों, गंगा यानी दिलीप कुमार और जमुना यानी नासिर खान की कहानी है, जो अपनी मां की मौत के बाद जमींदारी प्रथा के अत्याचारों के साए में बड़े होते हैं। बड़ा भाई गंगा अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन जिंदगी की राहें अलग होती हैं। जहां जमुना एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है, वहीं गंगा झूठे इल्जाम में जेल चला जाता है और अंततः एक डाकू बन जाता है। फिल्म का ट्रेजिक आर्क गंगा के पतन को खलनायकी की ओर नहीं, बल्कि एक ऐसे नैतिक रूप से जटिल संसार की ओर ले जाता है जिसे गरीबी, अन्याय और जिंदा रहने की जद्दोजहद से गढ़ा गया है। उसकी प्रेरणा है प्यार, अपने भाई के लिए, धनों के लिए और उस व्यवस्था के लिए जिसमें वह यकीन करना चाहता है, लेकिन जो बार बार उसे धोखा देती है। इस फिल्म का भावनात्मक चरम बिंदु उस दुखद विडंबना में है जहां एक जिम्मेदार भाई उसी भाई की गोली से मारा जाता है जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया। यह क्लाइमैक्स केवल एक एक्शन सीक्वेंस नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाला फिलोसॉफिकल मोमेंट है, जिसमें ड्यूटी, लव और बिट्रियल का गहरा टकराव देखने को मिलता है। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के किरदारों की। सबसे पहले गंगा के रूप में दिलीप कुमार। दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया गंगा का किरदार इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में गिना जाता है। उनका रस्टिक डायलेक्ट में बोलना, बॉडी लैंग्वेज और भावनात्मक गहराई को दर्शाने का तरीका पायोनियरिंग था और इसे भारत में मेथड एक्टिंग का शुरुआती उदाहरण माना जाता है। गंगा एक इम्पल्सिव लेकिन बेहद वफादार और दिल से अच्छा पात्र है। उसमें कमियां जरूर हैं, लेकिन भीतर से आदर्शवादी है। एक ऐसा इंसान जिसे उसकी परिस्थितियों ने गढ़ा है। जहां मदर इंडिया में बिरजू यानी सुनील दत्त फिल्म के अंत में कुछ डाकुओं से जुड़ता है, वहीं गंगा जमुना में गंगा डाकुओं का नेता बनता है और जमींदार ही नहीं, बल्कि उस स्टेट अपरेटर्स जिसमें रेलवे और पुलिस व्यवस्था शामिल है, उनके खिलाफ एक बागी की भूमिका निभाता है। और अब बात करते हैं जमुना की, यानी नासिर खान। छोटा भाई जमुना रिजर्व्ड, आइडियलिस्टिक और नैतिक दृष्टि से अडिग है, लेकिन वो भावनात्मक रूप से भी बाकी किरदारों से कटा सा लगता है। उसका मोरल एब्सोल्यूटिज्म सराहनीय होते हुए भी उसे दूसरे कैरेक्टर्स से अलग थलग कर देता है। वह उस नए इंडियन स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है
जो लीगलिस्टिक, रैशनल लेकिन ज़मीनी हकीकतों से कट चुकी है। नासिर खान ने यह भूमिका ईमानदारी से निभाई है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में दिलीप कुमार जैसी इमोशनल इंटेंसिटी की कमी दिखती है। यदि उसकी तुलना मदर इंडिया के राजेंद्र कुमार द्वारा निभाए गए रामू से करें तो जमुना ज़्यादा असर्टिव नज़र आता है और वह सिस्टम की आवाज़ बन जाता है। ऐसा कैरेक्टर जो लॉ एंड ऑर्डर को व्यक्ति के शोषण से ऊपर रखता है। और अब बात करते हैं धन्नो की, यानी वैजयंती माला की। धन्नो केवल एक प्रेमिका नहीं है, वह एक पूर्ण विकसित पात्र है। तेज तर्रार, रेबल, प्रेमपूर्ण और भावनात्मक रूप से जटिल। गंगा के साथ उसका रिश्ता उतार चढ़ाव भरा है, बचपन जैसी मासूमियत और गहरी वफादारी से भरा हुआ। वैजयंती माला को इस फिल्म की परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और फिल्म के सहायक पात्रों की बात करें तो कन्हैया लाल ने कल्लू लाल की भूमिका में देसी ह्यूमर और रियलिज्म का रंग भरा है। यह भूमिका उनकी मदर इंडिया में निभाई गई सुखिया लाला की भूमिका के बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ वह एक शोषण करने वाले सूदखोर थे और इस फिल्म में वह एक जमींदार के मुंशी हैं, लेकिन गंगा के प्रति हमेशा सहानुभूति और मददगार स्वभाव रखते हैं। और अनवर हुसैन का हरिराम हिंदी सिनेमा के सबसे इम्प्रेसिव खलनायकों में से एक है। नीच, चालाक और अंदर ही अंदर साजिशें रचने वाला। और लीला चिटनिस ने गंगा जमुना की मां की भूमिका निभाई है। उनका रोल रिस्ट्रेन्ड है लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावशाली है। हालांकि उनके पात्र को मदर इंडिया में नरगिस द्वारा निभाई गई राधा जैसी गहराई नहीं मिलती, फिर भी उनकी उपस्थिति फिल्म को संवेदनशीलता का आधार देती है। और आइए अब बात करते हैं फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। गंगा जमुना एक ऐतिहासिक फिल्म के रूप में इसलिए जानी जाती है कि इसका पूरा सिनेमैटिक विजन बहुत ही शक्तिशाली है, जिसे निर्देशक नितिन बोस और दिलीप कुमार ने मिलकर आकार दिया है। नितिन बोस, जो न्यू थिएटर्स की यथार्थवादी परंपरा से जुड़े थे, उन्होंने इस फिल्म को बेहद ऑथेंटिसिटी के साथ निर्देशित किया है। उन्होंने ग्रामीण भारत के भावनात्मक और सामाजिक ताने बाने को बारीकी से कैमरे में कैद किया है। लेकिन इस फिल्म के सिनेमैटिक और इमोशनल एस्पेक्ट्स को गहराई देने में दिलीप कुमार की भूमिका उतनी ही अहम रही है। उन्होंने न केवल फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा बल्कि फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। उनकी कैरेक्टर साइकोलॉजी की समझ और ड्रामेटिक पेसिंग की क्षमता पूरी फिल्म में झलकती है, विशेष रूप से गंगा और धन्नो के बीच के इंटेंस इमोशनल सीन्स में। कई फिल्म स्कॉलर्स उन्हें को डायरेक्टर इन स्पिरिट मानते हैं, क्योंकि उनका योगदान अभिनय से कहीं आगे तक फैला हुआ था, चाहे वो ब्लॉकिंग हो, डायलॉग्स हो या टोनल रिदम। उनकी मेथड एक्टिंग न केवल परफॉर्मेंस को ऊंचाई देती है बल्कि फिल्म की भावनात्मक दिशा को भी तय करती है, जिससे निर्देशन भी उनके ग्राउंडेड ह्यूमन स्टोरी टेलिंग के विजन से मेल खाता है। और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वी बाला साहेब ने सिनेमेटोग्राफी के साथ फिल्म की शरीर में जान डाल दी है। वे ग्रामीण भारत की सूखी लेकिन सुंदर भूमि को स्वीपिंग लैंडस्केप शॉट्स और अंतरंग क्लोजअप्स के साथ जीवंत कर देते हैं। फिल्म में कुछ सिंबॉलिक शॉट्स जैसे गंगा का पानी में अपने पीछा कर रहे लोगों को देखना कहानी को विजुअल स्टोरी टेलिंग से ऊपर उठा देता है और एक सिनेमैटिक मेटाफर में बदल देता है। और इस फिल्म का सबसे साहसिक निर्णय था भोजपुरी भाषा का व्यापक प्रयोग। उस समय मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों में यह बहुत ही दुर्लभ था। यह भाषाई प्रामाणिकता न केवल फिल्म को ज़मीन से जोड़ती है बल्कि इसे एक अलग और विशिष्ट सांस्कृतिक आवाज़ देती है, लिटरली और मेटाफोरिकली दोनों रूपों में। और म्यूज़िक की बात करें तो नौशाद का संगीत फिल्म को भावनात्मक ऊंचाई पर ले जाता है। फिल्म के गीत जैसे नैन लड़ जाई हैं तो मनवा में कसक होई बे करी और इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के सिर्फ मधुर नहीं हैं बल्कि वे नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं और भावनात्मक गहराई को भी बढ़ाते हैं। और शकील बदायूनी के गीतों में
ग्रामीण भावनाओं और काव्यात्मक मार्मिकता का अद्भुत संगम है। और इसके साथ ही फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी एक मौन कैरेक्टर की तरह काम करता है। वह ड्रामेटिक सीन्स की गंभीरता और रोमांटिक सीन्स की कोमलता को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि गंगा जमुना सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह मोरालिटी, जस्टिस और क्लास डिवाइड पर आधारित एक थीसिस है जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को सामने लाती है। यह वही ज़मीन तैयार करती है जिस पर 1970 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्मों में दिखने वाला एंग्री यंग मैन पूर्ण रूप से विकसित हुआ। सलीम जावेद की दीवार इस फिल्म से अपनी रचनात्मक प्रेरणा और वैचारिक डीएनए उधार लेती है। हालांकि कुछ सीन्स आज के दर्शकों को थोड़े पुराने लग सकते हैं और कुछ इमोशनल सीक्वेंसेस ज़्यादा थिएट्रिकल प्रतीत हो सकते हैं, फिर भी फिल्म का दिल अपनी सही जगह पर है। तो ये था आज का अनफिल्टर टॉक। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे किसी और फिल्म के अनफिल्टर टॉक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ रिदम्स ऑफ राइम को शेयर करें ताकि वो भी नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे बाकी अनफिल्टर टॉक्स को देख सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।